वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है किसान विद्रोह, चैप्टर नंबर 14 है। जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिवाइज जरूर करिएगा। ये जरूरी नहीं कि एसएससी के क्वेश्चन लिखे हैं तो एसएससी में ही आते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में जीएस आती है उस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको रिवाइज करिएगा। तो पहला है किसान संघर्ष। इन संघर्षों में किसान मुख्य शक्ति के रूप में उभरे थे, जो सीधे अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे। आंदोलन के क्या कारण थे किसानों के? तो किसानों पर अत्याचार हो रहा था, इसके लिए हो रहा था। किसानों के संगठन का उदय कब हुआ? तो 1920 से लेकर 1940 ईस्वी के बीच किसान संगठनों का उदय हुआ। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1920 में। किसने की? तो बाबा रामचंद्र ने और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 ईस्वी में स्थापित होने वाला पहला किसान सभा संगठन बिहार प्रांतीय किसान सभा था। तो सबसे पहला संगठन कौन सा था? बिहार प्रांतीय किसान सभा था। कब हुआ? तो 1929 में स्थापित किया गया। ये पहला किसान सभा संगठन था। कौन वाला? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा। जिसकी स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी स्थापना लखनऊ में की गई। और बिहार प्रांतीय किसान सभा ये बिहार में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा इसका गठन हुआ 1929 में। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ में हुई थी। ये दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसने बाद में एक किसान घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सभी किसानों के लिए जमींदारी और कब्जे के अधिकारों को खत्म करने की मांग की गई थी। तो स्वामी सहजानंद ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें क्या था? उसमें किसानों के जो जमींदारी और कब्जे के अधिकारों को खत्म करने की बात कही गई थी। इसके बाद में है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 से लेकर 62 तक हुआ था नील विद्रोह। टाइम जरूर याद रखिएगा, 1859 से 1862 हो जाएगा। किसानों को व्यापारिक और बिचौलियों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। नतीजापन उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए एक आंदोलन चलाया। तो नील विद्रोह क्या था? तो बंगाल में जो नील की खेती होती थी उसको करने से किसानों ने मना कर दिया था, उसी के लिए आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने प्रेस और मशीनरियों का समर्थन प्राप्त था। किसको? तो नील विद्रोह के जो किसान थे उनको। बंगाली पत्रकार थे हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र द हिंदू पेट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। दीनबंधु मित्र बंगाली लेखक और नाटककार ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों द्वारा भारतीय किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को भी चित्रित किया गया है। तो ये पूछा जाता है नील दर्पण किसका है? तो नील दर्पण है जो दीनबंधु मित्र का है। इसमें है जो भारतीय किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसको इन्होंने वर्णन किया है। और इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था नील दर्पण का? तो ये हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में है नील विद्रोह के बाद में है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह का टाइम पीरियड 1870 से लेकर 1880 तक था। ये जमींदारों ने पूर्वी बंगाल में जबरन लगान और भूमिकर वसूल किया, जो विशेष रूप से गरीबी किसानों के लिए बढ़ाए गए थे। मई 1873 में पूर्वी बंगाल में पटना के यूसुफ शाही फरगना में एक कृषि लीग की स्थापना हुई थी। तो कृषि लीग की स्थापना कहाँ पे हुई? यूसुफ शाही फरगना में, जो कि पटना में है। और पूर्वी बंगाल में पटना के यूसुफ शाही परगना में एक कृषि लीग की स्थापना हुई। कब? 1873 में हुई थी। यह जबरन वसूली तब तक जारी रही जब तक कि 1885 ईस्वी का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित नहीं हो पाया। तो बंगाल का काश्तकारी अधिनियम कब का? 1885 का है। बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में सभी ने इसका समर्थन भी किया था। किसका? बंगाल काश्तकारी अधिनियम का। कब का? 1885 का है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई थी।
आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी, जिसके बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो उसकी स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी। किसने की? तो आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका विलय किस में कर दिया गया था? तो इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था 1885 में। पावना के दो विद्रोह के बाद में है दक्कन का विद्रोह। 1875 में हुआ था दक्कन का विद्रोह। दक्कन यानी दक्षिणी भारत के किसानों के विद्रोह का प्रमुख कारण मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा उगाही थी। रैयतवाड़ी, रैयत मतलब किसान, प्रणाली की शुरुआत सर थॉमस मुनरो ने की थी। तो रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की? थॉमस मुनरो ने की, जिसमें किसानों से उच्च दर पर कर लिए जाते थे। 1867 में इसके कारण थे भू राजस्व में 50% की वृद्धि हो गई थी। 1879 में सरकार द्वारा आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया और यह भारतीय स्वतंत्रता तक अस्तित्व में रही थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के निर्माण किसने कराया? तो सर थॉमस मुनरो ने कराया था। इसके बाद में है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में हुआ था। यूरोपीय बागान मालिक थे बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों पर किसानों को अत्यधिक परेशान किया गया। उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने और बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। जैसे कि किसान के पास 20 हिस्सा खेती का था, तो 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी थी। इसके लिए उनको मजबूर किया गया था। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण पहुंचने और अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद की मदद से किसान की स्थिति की जांच शुरू की गई। तो चंपारण का कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ये याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। यह मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ था। जब 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें खराब हो गईं और प्लेग की महामारी वहां पे फैल गई थी, सरकार ने इसमें कुछ भी माफ़ करने के बजाय पूरा राजस्व वसूल करने पर जोर दिया गया। इसके लिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया और उन्हें राजस्व के भुगतान को तब तक के लिए निलंबित करने की सलाह दी जब तक कि इसकी छूट की उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ था। मालाबार क्षेत्र में जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे, मोपला मुस्लिम काश्तकार थे। मोपला कौन थे? मुस्लिम काश्तकार थे। और मालाबार क्षेत्र में अधिकांश जमींदार कौन थे? हिंदू थे। उनकी शिकायतें काश्तकारी की सुरक्षा के अभाव, महंगे किराए, नवीकरणीय शुल्क और जबरन वसूली के बारे में थी। वर्तमान खिलाफत आंदोलन ने मोपला विद्रोह को जन्म दिया था। जो खिलाफत आंदोलन था उसी के द्वारा ही मोपला आंदोलन का जन्म हुआ था। मोपला आंदोलन को शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी ने है जो संबोधित किया, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद में है बारडोली सत्याग्रह। कब का है? 1928 का है बारडोली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात के बारडोली जिले में भूमि कर है जो कितने % बढ़ा दिया था? तो 30% बढ़ा दिया था, जिसके कारण बारडोली किसानों द्वारा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शून्य आय अभियान का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, शून्य आय अभियान किसने स्टार्ट किया? तो शून्य आय अभियान सरदार पटेल ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे? तो बारडोली सत्याग्रह में। ये हुआ कब? 1928 में हुआ था। और बारडोली में है जो भूमि कर को अंग्रेजों ने 30% बढ़ा दिया था, इसके खिलाफ हुआ था। बारडोली की महिलाओं और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये सरदार की उपाधि इनको कब मिली? तो बारडोली सत्याग्रह में मिली थी, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। इसके बाद में है तेलंगाना युद्ध। तेलंगाना युद्ध है जो आधुनिक भारत के इतिहास में तेलंगाना आंदोलन सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें उन्होंने गोरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। यह आंदोलन भारत की आज़ादी के दिन की संध्या में शुरू हुआ, जिसमें 3000 ग्रामीण और 3 मिलियन लोग हैं जो प्रभावित हुए थे। इसके बाद में है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 में हुआ था। 1940 के शतक के मध्य बंगाल में तेभागा आंदोलन का उदय हुआ। तो तेभागा आंदोलन कहाँ का है? बंगाल में हुआ था। 1940 में उदय हुआ था। यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा अपनी उपज में आधे हिस्से की बजाय अपने लिए
तेभागा 2/3 हिस्से की मांग के लिए शुरू हो गई। तो तेभागा इसी नाम पे पड़ा था। तेभागा मतलब 2/3 हिस्सा, और उनको मिलता कितना था? आधा। उन्होंने मांग की 2/3 हिस्से की। इसके बाद में है पथरू घाट विद्रोह। पथरू घाट विद्रोह 1894 में हुआ था। पथरू घाट विद्रोह असम में हुआ था। अंग्रेजों ने किसान की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कराधान को बढ़ा दिया था। कराधान को कितना बढ़ाया था? तो 17 से 80% बढ़ा दिया था। अंग्रेजों ने सभी विवादों को नज़रअंदाज किया और इसी के लिए 1894 में असम के किसानों ने अंग्रेजों के कराधान और जबरन वसूली की नीति के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो समाजवाद मूल रूप से मजदूरों का आंदोलन है। ये पूछा गया एग्जाम में। तो समाजवाद मूल रूप से किसका आंदोलन है? मजदूरों का है। ब्रह्म समाज यानी कि बंगाल में ब्रह्म समाज था। 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। वे भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। पश्चिमी शिक्षा का समर्थक भी इन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। इसके बाद में है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके बाद में है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? अडयार मद्रास में हुई थी। मैडम एस.वी. ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. वॉलकॉट और एनी बेसेंट ने इसे पुनरुज्जीवित किया था। बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान और अन्य के साथ में हुआ था। इस आंदोलन में अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत करते हुए 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया गया। फिर है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम वनातवी और राशिद अहमद गोगली इसके वो थे, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा ने इसके स्टार्ट किया था। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल आंदोलन। भारतीय विद्या भवन कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने इसको स्टार्ट किया, जिनको कहते हैं HMM। तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने किसकी स्थापना की? भारतीय विद्या भवन की। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार जयप्रकाश नारायण के पक्ष में था। और जयप्रकाश नारायण ने प्रेजेंट डायरी पुस्तक भी लिखी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चिन्मय मिशन स्वामी चिन्मयानंद ने स्टार्ट किया था। पीपुल एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टार्ट किया। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत, ये कहाँ पे स्थापना की गई? मुंबई में वीर सावरकर ने की थी। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने स्टार्ट किया। नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की। जन समाज के सेवक लाला लाजपत राय और पहली ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी। फिर यह सत्यशोधक समाज, ये कहाँ पे है? बॉम्बे में था। 1873 में स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ईश्वर के सेवक या खुदाई खिदमतगार हैं, जो इसके कौन संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वन महोत्सव के मुंशी इसके थे, स्टार्ट किया था इन्होंने। और भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। दादोबा पांडुरंग परमहंस सभा 1849 में हुई थी। सेवा सदन बेमरावी और मालाबारी वहाबी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। अहमदिया आंदोलन स्टार्ट हुआ मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर व द्रविड़ कंचंगम के संस्थापक भी थे। ये इन्होंने तमिल साहित्य पत्रिका कुडी अरासू भी शुरुआत की थी, E.V. रामास्वामी ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मोवाचा लिखी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का बयान था। इसके सदस्यों के कर्तव्य और दायित्वों की एक सूची बनाई। 1863 ईस्वी में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। 1940 में पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कब स्टार्ट किया सत्याग्रह इन्होंने? 1940 में। कहाँ पे? पवनार महाराष्ट्र में किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी।
बाबा आमटे ने महाराष्ट्र में आनंद वन की स्थापना के लिए जाना जाता है। पश्चिमी भारत के धर्म सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु की शिक्षा है। शारदा सदन औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल पंडिता रामाबाई द्वारा स्थापित किया गया था। एक अन्य स्कूल भी था, रामाबाई मुक्ति मिशन, ये आर्य महिला द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये थी आज की क्लास, जो कि विद्रोह थे, किसान विद्रोह और सामाजिक आंदोलन थे, उनके बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।